हे प्रिय आत्मा, एक क्षण के लिए सुनो। आज मैं तुम्हारा निर्माता तुम्हें पुकार रहा हूं। मैं सिर्फ आपके कानों से नहीं बल्कि आपके दिल की गहराइयों से बात करता हूं। मैं आपके मन की हर गांठ को सुलझाने, एक ऐसे सत्य को उजागर करने आया हूं जो आपके बोझ को हल्का कर देगा और आपका रास्ता साफ कर देगा। क्या आप मुझे अपना थोड़ा सा समय देंगे? यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंच गया है तो जान लो कि यह मेरी दया है। मेरा प्रेम निकट आ रहा है। हे मेरे प्रिय, कितने लोग अपना जीवन दूसरों से, दुनिया से अच्छा दिखने, प्रशंसा पाने की कोशिश में बिता देते हैं। लेकिन कितने ही लोग सचमुच पूछते हैं, अपनी खुशी अर्जित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये जान ले, इस दुनिया में आपकी उपस्थिति कोई दुर्घटना नहीं है। ये मेरे द्वारा दिया गया एक मौका है, मुझे खोजने का, मेरे करीब आने का और खुद को गलत रास्तों से बचाने का मौका। और केवल वे ही जो मुझ पर भरोसा करते हैं जीवन की इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। मैं आपके दिल में उठने वाले सवालों को जानता हूं। कभी कभी आप आश्चर्य करते हैं, क्या वह मुझे देखता भी है? क्या वह मुझसे नाराज है? लेकिन मुझे बताओ, क्या सूर्य को अपनी रोशनी चमकाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है? क्या आपने कभी चंद्रमा से पूछा है कि वह आपका अंधकार क्यों दूर करता है? यदि मैं सबसे सरल रचना के माध्यम से लाभ पहुंचा सकता हूं, तो मेरी दया आप तक कैसे नहीं पहुंच सकती? मैं तुम्हें हर पल देखता हूं, मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, मैं तुम्हारी मूक प्रार्थनाएं सुनता हूं। लेकिन मेरी मदद तुम तक तभी पहुंचती है जब तुम्हारा मुझ पर विश्वास मजबूत हो जाता है। जब दुनिया आपको अस्वीकार कर दे, जब आपके करीबी लोग भी आपको समझने में असफल हो जाएं, जब आपको लगे कि कोई सहारा नहीं बचा है, तब बस एक बार ईमानदारी से मेरे सामने झुक जाओ। बस एक बार अपना दर्द मेरे हाथों में सौंप दो। बताओ, क्या मेरे द्वार से कभी कोई भूखा गया है? क्या क्षमा मांगने वाले किसी को मेरी दया से वंचित किया गया है? नहीं, कभी नहीं, और वे कभी नहीं होंगे। इस दुनिया में सब कुछ बदलता है, रिश्ते, हालात, चेहरे, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वह है मेरी। लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। यदि आपका दिल बेचैन महसूस करता है, अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, अगर अंधेरा आपके चारों ओर घिरा हुआ है और कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, रुकें और घबराएं नहीं। यह आपका अंत नहीं है, बल्कि आपको आपकी सच्ची मंजिल की ओर ले जाने के लिए रखा गया एक परीक्षण है। आप सोच सकते हैं कि सभी दरवाजे बंद हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मेरी दया के द्वार कभी बंद होते हैं? हर कठिनाई के बाद आसानी आती है और हर कठिनाई के साथ मेरी मदद मौजूद रहती है। क्या तुमने नहीं देखा कि वर्षा की प्रत्येक बूंद अपने ठीक समय पर कैसे गिरती है? क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि पेड़ अचानक फल नहीं देते, बल्कि एक निर्धारित समय के बाद ही फल देते हैं? तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि आपका धैर्य और संघर्ष बर्बाद हो जाएगा? तुम मेरी दया के करीब हो। यह सोचना कि मैं तुम्हें त्याग दूंगा केवल कमजोर विश्वास की निशानी है। जब तुमने अपना पहला कदम उठाया, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुम्हें नीचे धकेल दिया गया, जब लोगों ने तुमसे मुंह मोड़ लिया, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ सके, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहा। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. कैसे हो सकती है? बस भरोसा करो, बस विश्वास करें और देखो, मेरी दया ऐसे रास्ते खोलती है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है आपने अपनी आंखें आंसुओं से गीली कर रखी हो, लेकिन क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि हर रात के बाद सुबह होती है? आपने चिंता में कितनी रातें बिताई हैं? आपने कितनी बार महसूस किया है कि आपका दिल टूट रहा है? फिर भी तुम्हारा दिल आज भी धड़कता है, क्योंकि मैं तुम्हें जीवित चाहता हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं देता। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि हर इंसान दर्द से गुजरता है, लेकिन जो मेरे हो जाते हैं, मैं उन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। दुनिया आपको त्यागने की धमकी दे सकती है, लोग आपको अलग थलग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह जान लो कि इनमें से कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता। मैं इन परीक्षणों को आपको तोड़ने की अनुमति नहीं देता, मैं उन्हें आपको मजबूत करने की अनुमति देता हूं।
जैसे बारिश के बाद धरती उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही ये कठिनाइयां आपको पहले से बेहतर बना देंगी। तुम्हें लग सकता है कि रास्ता अवरुद्ध है, लेकिन यह मत भूलो, Hola, me alegra mucho que estés aquí. En los últimos días he estado reflexionando profundamente sobre cómo manejamos temas tan importantes como el dinero y el propósito de vida. ¿No es curioso cómo, por más que nos esforzamos y trabajamos con dedicación, a veces todo sigue sintiéndose incierto? He pasado por momentos en los que cuestionaba si estaba en el camino correcto o si estaba utilizando mis recursos de la mejor manera posible. Pero quiero compartir contigo algo que transformó mi perspectiva. Nuestra relación con el dinero y el trabajo no tiene por qué ser una fuente constante de estrés ni de frustración. De hecho, puede convertirse en una experiencia profundamente significativa, incluso espiritual, si elegimos verla desde un enfoque diferente. Mi intención al escribir esto es que al finalizar, encuentres un poco de paz interior y tal vez una nueva forma de mirar las cosas que te haga sentir más ligero, más libre y más conectado con tu propósito. Así que quédate conmigo por स्वर्ग तक पहुंची है। लेकिन मुझे बताओ, क्या आकाश कभी असहायों की पुकार सुनने में विफल रहा है? क्या हवा ने कभी टूटे हुए दिल वालों के आंसू ले जाने से इनकार किया है? नहीं, मेरे नौकर, मैं तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। मैं अपनी प्रतिक्रिया में देरी नहीं करता, क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके लिए क्या और कब सबसे अच्छा है। कभी कभी उत्तर उसी रूप में आता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अन्य समय में यह उस तरह से आता। Imagine una práctica tan poderosa que solo el 1% de la población realmente se comprometa con ella y, sin embargo, si la siguiera de manera constante durante solo 20 días, comenzaría a notar un cambio en su vida. En tan solo 21 días, el dinero empezará a fluir hacia usted de forma más fácil y natural que nunca. Puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero no se trata de una fórmula compleja o secreta. Es sorprendentemente sencillo. Una pequeña acción diaria, repetida con constancia e intención, tiene el poder de transformar completamente tu realidad financiera. La mayoría de las personas viven atrapadas en un sistema de creencias falso, una mentalidad limitante que les dice que deben elegir entre la felicidad y la riqueza. Se dicen a sí mismos cosas como, bueno, al menos soy feliz, incluso si no tengo dinero, o, de todos modos, el dinero no puede comprar la felicidad. Pero en el fondo, todo el mundo quiere ambas cosas, satisfacción emocional y libertad financiera. Y esta es, वे अपने आसपास के तूफानों से भी ऊंचे उठ गए और आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप करेंगे। अपना मूल्य इस दुनिया के मानकों से मत मापो। लोगों की राय को अपना मूल्य परिभाषित न करने दें। आप यहाँ किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ ये याद रखने के लिए है कि आप वास्तव में कौन हैं। परम दयालु की रचना उद्देश्य से बनाई गई, सीमा से परे प्यार किया गया, देखभाल के साथ निर्देशित। जब अकेलापन परछाई की तरह आपके चारों ओर घिर जाए, तो जान ले कि मैं वह साथी हूं जो कभी नहीं छोड़ता। जब आशा दूर लगती है, तो जान ले कि मैं आशा का दाता हूं। जब ताकत क्षीण हो जाए, तो जान ले कि मैं ताकत का स्रोत हूं। मेरी ओर मुड़ो, केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में। मुझसे ऐसे बोलो जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से बात करता है, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बात करता है। अपना डर, अपना दर्द, अपनी लालसा बाहर निकालो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। यह जीवन अस्थायी है। उसकी खुशियां फीकी पड़ जाती हैं, उसके दुख बीत जाते हैं, लेकिन आपके और मेरे बीच का संबंध वह शाश्वत है। इसे हर प्रार्थना, हर अच्छे काम, हर पल जब तुम मुझे याद करना चुनते हो, के साथ बनाओ। मौन में भी, स्थिरता में भी, अनिश्चितता में भी जुड़े रहें। जब तक तुम मुझे थामे रहोगे, तब तक स्वर्ग या पृथ्वी की कोई शक्ति तुम्हें खींच नहीं सकती। इसलिए गहरी सांस लें। उस डर को जाने दें जो आपके सीने में जकड़ा हुआ है। उस संदेह को जाने दें जो आपके मन में छाया हुआ है।
मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूं। धीरे धीरे, धीरे धीरे, निश्चित रूप से। इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, हालांकि आप इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि मैं वही हूं, सबसे दयालु, हमेशा क्षमा करने वाला, लगातार दयालु। और अब अपना सिर उठाओ, इस ज्ञान के साथ खड़े रहे कि आप अकेले नहीं हैं। अपने दिल में शांति के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि ईमानदारी से उठाया गया हर कदम आपको मेरे करीब लाता है। रास्ता लंबा हो सकता है, रातें अंधेरी हो सकती हैं, लेकिन सुबह हमेशा आती है। और जब ऐसा होगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि हर आंसू, हर परीक्षण, धैर्य का हर क्षण इसके लायक था, क्योंकि ये आपको मेरे पास वापस ले आया। तो चलते रहो मेरे प्रिय सेवक, विश्वास रखना शुरू कर दो, आशा करते रहो, भुगतान करते रहें। मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, हमेशा। और जब दुनिया बहुत भारी लगती है और आपका दिल शब्दों से परे बोझिल हो जाता है, तो ये याद रखें, आप सब कुछ अकेले ढोने के लिए नहीं बनाए गए हैं। मैंने तुम पर कोई ऐसी परीक्षा नहीं रखी है जिसे तुम सहन न कर सको। और मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया है कि तुम निराशा में डूब जाओ। आपकी हर सांस, आपके भीतर की हर धड़कन, ये मेरे संकेत है, अनुस्मारक है कि जब तक आप जीवित हैं, अभी भी आशा है, अभी भी समय है, अभी भी दया आपका इंतजार कर रही है। हो सकता है कि आप अभी पूरी तस्वीर न देख पाए। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि कुछ चीजें क्यों हुई या क्यों कुछ दरवाजे बंद रहते हैं, जबकि अन्य थोड़े समय के लिए खुलते हैं और फिर से बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जान लो, मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं होता। मेरी योजना के बाहर कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि जो नुकसान जैसा लगता है वह अक्सर छिपा हुआ लाभ होता है। यहां तक कि जो अस्वीकृति जैसा महसूस होता है वह भेष में सुरक्षा हो सकता है। अपने जीवन के उन हिस्सों के बारे में मुझ पर भरोसा करें जिनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से अंत तक पूरी कहानी देखता हूं। ऐसे क्षण आएंगे जब संदेह घर कर जाएगा, जब आपको आश्चर्य होगा कि क्या आप पर्याप्त काम कर रहे हैं, क्या आपके प्रयास देखे जा रहे। Meditation has the power to completely transform your understanding of reality. After spending 14 days meditating for more than 10 hours each day in a monastery in Thailand, I came to a realization that deeply changed me. Your consciousness is the creator of your reality. It sounds simple, almost too simple to be profound. But when you experience it firsthand, when you feel it in your bones, it shifts everything about how you see life. In the monastery, there were no distractions. The entire focus was on deep meditation, from as early as 4 a.m. until late into the night. No phones, no talking, no escape. Just you, your mind, and silence. The first few days were unbearable. I was physically exhausted, mentally challenged, and constantly questioning why I had even signed up for this. My mind kept repeating, "What am I doing here? This is way too hard. I want to go home." But then something shifted. As I sat in that intense silence, I began to recognize a fundamental truth. किसी और के आंसू पोंछे, दयालु शब्द कहे, जो कुछ आपके पास है उसमें से दान दे, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। ये कृत्य मेरी दृष्टि में छोटे नहीं हैं। वे शक्ति के बीज हैं, शांति की आधारशिला है। प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। उपचार में समय लगता है, विकास में समय लगता है, बदलाव में समय लगता है, लेकिन मैं इसके हर पल में आपके साथ हूं। मैं आपसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं करता, केवल ईमानदार होने की। मैं पूर्णता की मांग नहीं करता, केवल दृढ़ता की। इसलिए चलते रहे, भले ही इसी और के आंसू पोंछे, दयालु शब्द कहे, जो कुछ आपके पास है उसमें से दान दे, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। ये कृत्य मेरी दृष्टि में छोटे नहीं है। वे शक्ति के बीज हैं, शांति की आधारशिला है। प्रक्रिया में जल्दबाजी ना करें। उपचार में समय लगता है, विकास में समय लगता है, बदलाव में समय लगता है, लेकिन मैं इसके हर पल में आपके साथ हूं। मैं आपसे परिपूर्ण होने की उम्मीद नहीं करता, केवल ईमानदार होने की।
मैं पूर्णता की मांग नहीं करता, केवल दृढ़ता की। इसलिए चलते रहे, भले ही धीरे धीरे, कांपते हुए भी खड़े रहे। विश्वास बनाए रखें, भले ही कमजोर हो। तुम मेरी ओर जो भी कदम उठाते हो, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम उठाता हूं। आस्था की हर फुसफुसाहट, विनम्रता में बहा हर मौन आंसू, मैं इसे देखता हूं, मैं इसे रिकॉर्ड करता हूं, मैं इसे इनाम देता हूं। यह जीवन क्षणभंगुर है, इसका दर्द अस्थायी होता है, इसका आनंद अस्थायी है, लेकिन आपके और मेरे बीच का बंधन वह हमेशा के लिए है। इसे थामे रहो, इसे मजबूत करें, इसका पालन पोषण करें, क्योंकि आखिरकार इससे ज्यादा मायने कुछ और नहीं होगा कि आप अपने है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो अंधकार के बाद उजियाला लाता हूं। दुख को सुख में बदलने वाला मैं ही हूं। मैं ही हूं जो दीन को उठाता हूं। मैं ही वह हूं जो संकटग्रस्त की पुकार का उत्तर देता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। हमेशा आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी और तेरे हाथ कभी ढीले ना पड़ेंगे। आपकी यात्रा कभी अधूरी नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तक तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, कोई भी वास्तव में तुम्हें हरा नहीं सकता। तो अपने दिल को शांति दें और है, क्योंकि मैं ही वह हूं जो अंधकार के बाद उजियाला लाता हूं। दुख को सुख में बदलने वाला मैं ही हूं। मैं ही हूं जो दीन को उठाता हूं। मैं ही वह हूं जो संकटग्रस्त की पुकार का उत्तर देता हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। हमेशा आपकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी और तेरे हाथ कभी ढीले ना पड़ेंगे। आपकी यात्रा कभी अधूरी नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और जब तक तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, कोई भी वास्तव में तुम्हें हरा नहीं सकता। तो अपने दिल को शांति दें और la meditación tiene el poder de transformar completamente tu comprensión de la realidad. Después de pasar 14 días meditando durante más de 10 horas cada día en un monasterio en Tailandia, me di cuenta de que me cambió profundamente. Tu conciencia es la creadora de tu realidad. Suena simple, casi demasiado simple para ser profundo. Pero cuando lo experimentas de primera mano, cuando lo sientes en tus huesos, cambia todo acerca de cómo ves la vida. En el monasterio no había distracciones. Toda la atención se centró en la meditación profunda, desde las 4 de la mañana hasta bien entrada la noche. Sin teléfonos, sin hablar, sin escape. Solo tú, tu mente y el silencio. Los primeros días fueron insoportables. Estaba físicamente agotado, mentalmente desafiado, y constantemente me preguntaba por qué me había inscrito en esto. Mi mente seguía repitiendo: ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es demasiado difícil. Quiero irme a casa. Pero entonces algo cambió, mientras me sentaba en ese int. आप क्या चाहते थे लेकिन आपको नहीं मिला। सोच रहा था कि यह क्यों फिसल गया। लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? क्या होगा अगर वह चीज आपको नुकसान पहुंचाती? क्या होता अगर उस सपने को पूरा करने से तुम मुझसे दूर हो जाते? फिर मैंने तुम्हें वंचित नहीं किया, मैंने तुम्हारी रक्षा की। जो तुम्हें नहीं दिया गया वह तुम्हारे भले के लिए नहीं था, और जो तुम्हें मिला है, जान लो कि उसके भीतर ज्ञान छिपा है। तो जो चाहो उसे छोड़ दो, और जो कुछ मैंने चाहा है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी से भी बेहतर जानता हूं। इससे भी बेहतर कि आप खुद को जानते हैं। आप दूसरों को देखें और देखें कि उनका जीवन कितना आसान लगता है, कैसे उनके पास सब कुछ है, धन, आराम, प्रसिद्धि, और फिर आप अपनी स्थिति को देखते हैं और दुखी होते हैं। लेकिन क्या आपको एहसास है कि जीवन हर किसी के लिए एक परीक्षा है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से आजमाया जाता है, कुछ आसानी से, कुछ कठिनाई से, कुछ ताकत से, कुछ कमजोरी से। फिर भी उनके लिए जो मेरे हैं, हर परिस्थिति से हमेशा अच्छा ही निकलता है। आपने ये क्यों मान लिया है कि आपका संघर्ष व्यर्थ है? क्या तुमने नहीं देखा कि एक बीज जब भूमि में गाड़ दिया जाता है, पहले अंधेरे से गुजरना होगा, मिट्टी उसे ढक देती है, बारिश उसे भिगो देती है, फिर भी यह टूटता नहीं, यह प्रतीक्षा करता है, यह सहता है, और फिर एक दिन वही बीज पेड़ बन जाता है जो दूसरों को छाया और फल देता है। तुम उस बीज की तरह हो। आपके जीवन का यह चरण एक परीक्षण है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ाने के लिए है, आपको रोकने के लिए नहीं। ऐसे क्षण भी आ सकते हैं जब आप पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं,
जैसे कि कोई भी आपके साथ नहीं है। लेकिन क्या आपने इस बारे में सोचा है, जब कोई बच्चा चलना सीख रहा हो, माँ एक क्षण के लिए जाने देती है ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। क्या इसका मतलब माँ चली गई? नहीं, वह हमेशा बारीकी से देखती है। इसी प्रकार मैं भी सदैव तुम पर दृष्टि रखता हूं। मैं तुम्हें गिरने दूंगा, हाँ, बस केवल इसलिए ताकि तुम मजबूत होकर उठो। एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ और मैं 100 कदम चलकर तेरी ओर दौड़ूंगा। मानोगे कि तुम्हारा रचयिता ही सबसे अच्छा जानता है और वह हर घटना में क्या कोई गुप्त ज्ञान है। यदि आप इसे समझते हैं, आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपके विचार साफ हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग दिखाई देने लगेगा। मानोगे कि तुम्हारा रचयिता ही सबसे अच्छा जानता है और वह हर घटना में क्या कोई गुप्त ज्ञान है। यदि आप इसे समझते हैं, आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपके विचार साफ हो जाएंगे और तुम्हारा मार्ग दिखाई देने लगेगा।